जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा जी, जो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं खुदा, और जो प्रभु जी वीडियो को देखने वाले हैं खुदा, उन सबको प्रभु तेरे सलीब के नीचे लेके आते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा एक एक पे प्रभु जी तेरे अनुग्रह और सामर्थ्य हाथों को मांगते इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरे सलीब से बहता हुआ लहू एक एक के जिस्म पे मांगते इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा जी, ताकि आज का जो वचन हो खुदा, जो आप बताना चाहते हैं खुदा, जो समझाना चाहते हैं खुदा, वो हृदय की गहराइयों में जाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरी दया, तेरी करुणा और सामर्थ्य और जोरावर हाथों में एक एक जन को रखते हैं खुदा, खुद को भी रखते हैं, जो यहाँ पे मौजूद है उनको भी रखते हैं खुदा, जो वीडियो को देखें उनको भी रखते हैं खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में रखते हैं। प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन में चलते हैं। आज का वर्शिप सॉन्ग है जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस। आप ब्लेस होंगे इस वर्शिप के दौरान। तो आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है यिर्मयाह 17:10, यिर्मयाह 17:10, पेज नंबर 909। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तो वचन में पिछली बार वचन गया था, एक बार रिपीट कर लेते हैं खुदा ने जो कहा था। तो खुदा ने हमें ये वचन दिया था लय व्यवस्था से 21:12, है ना। वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। हालेलुया, मैं यहोवा हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि आप ये वचन के द्वारा ब्लेस हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा ने कहा आप सब लोग ब्लेस हैं। हालेलुया। तो इस वचन के बाद खुदा ने सेकंड वचन ये दिया आपके लिए। हालेलुया, मैं यहोवा, ठीक है, बता दिया था खुदा ने। जो वचन उसके अकॉर्डिंग जो था ये भेद मिला, इसकी जो आयतें मिली है यिर्मयाह 17:10। तो इसमें खुदा क्या कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब वचन को सुन रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से, ताकि खुदा जो इस वचन के द्वारा कहना चाहता है वो कर सकें। हालेलुया। क्योंकि जब वचन को ध्यान से सुनते हैं ना, तो वचन में ही खुदा हमसे बातें करता है और खुदा हमें उस गहराई के भेदों को बताता है। हमें इस चीज़ के लिए हमें अलर्ट रहनी होती है और हमें ध्यान से सुनना होता है। हालेलुया, कि वाकई में खुदा हमसे बातें कर रहा है और खुदा हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आप सब लोग ब्लेस हैं। तो इसमें जो खुदा ने कहा ना कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, इट मीन्स है कि खुदा हर वक्त हमें निगरानी में रखते ही रखते हैं। हालेलुया, खुदा हमें अपनी निगरानी से बाहर नहीं जाने देते, है ना। जब वो हमें पसंद कर लेते हैं खुदा, तो वो खुदा हम पे पूरी निगरानी को रखते हैं। कहते ना, खुदा ने अपनी हथेलियों में हमारी सूरत को गढ़ रखा है ना, तो हमें देखते नहीं, ना सोते ना उंगलाते हैं। हालेलुया। तो खुदा इसी रीति से हमें अपने हथेलियों में गढ़ के रखता है ना। सबों को गढ़ के रखा है, यानी किसी को एक को रखा नहीं, खुदा ने सबको गढ़ के रखा अपनी हथेलियों में। और खुदा हर एक पे टकटकी लगा के है ना, देखते हैं कि मेरा बच्चा कौन किस तरह से ब्लेस है, तो कि वो चल रहा है कि नहीं, ब्लेस है मीन्स कि वचनों को जब जब सुन रहे हैं, है ना, तो उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। अगर वो बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है ना। तभी तो पता लगेगा कि नेक्स्ट जब रिलैक्स मिला है तो ये स्ट्रगल के बाद मिली है ना, तो वो फिर हमारी ग्रोथ की टाइमिंग। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप भी जब अपनी लाइफ में जब खुदा के करीब हैं, तो आप अपनी लाइफ की एक एक सिचुएशन में नोट करना है, नीट डाउन भी करनी है कि मेरा ये जो टाइम है, मेरा आज के जो भी डेट में मेरे साथ ऐसा 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 हुआ, जो भी है आप नीट डाउन करें। फिर सेकंड डे जब आपके साथ कुछ हो रहा है उसको भी नीट डाउन करें। थर्ड डे हो रहा है उसको भी नीट डाउन करें, ताकि
आप जब उसे नोट डाउन करते हैं अपने नोट में, तो फिर आपको इस चीज़ का रियलाइज भी होता है कि हाँ मेरा मैं इस वचन के बाद मेरा फर्स्ट डे ऐसा निकला, सेकंड डे मेरा ऐसा निकला, थर्ड डे मेरा ऐसा निकला, फोर्थ डे ऐसा निकला। तो आप उस वचन की जो मीन्स कि आपके लाइफ में वचन जो सुना है, तो उस वचन की ग्रो अपिंग को आप इस तरह से अपने लाइफ में देख सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं पता लगेगा कि आप कितने लेवल पे ग्रो अप हुए। हालेलुया। तो खुदा कहता कि मैं हरदम तुम्हें खोजता जांचता हूँ। मैं इसकी हमारी हर एक हैबिट्स पे खुदा निगरानी रखते हैं। तो हमारी हैबिट में क्या है कि हमने पहले से कुछ अपनी हैबिट में सुधार किया है या नहीं किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो हमारी हैबिट्स को नोट करते हैं और हमारी उस हैबिट में हमारे हर्ट को भी नोट करते हैं, हमारी एक एक बिहेव को भी वो नोट करते हैं, हैबिट को नोट करते हैं, है ना। तो हमारे हर्ट को भी नोट करते हैं कि हाँ वाकई में ये मीन्स की है मेरे साथ, श्योर है या नहीं श्योर है। क्योंकि ऑफ कोर्स जब ऐसे कुछ मीन्स कह लो कि लाइफ में या वन डे भी कोई ऐसा खुदा की आवाज़ दे दे खुदा कि नहीं तुझे ऐसा आज इस तरीके से मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो तरीके में खुदा हमारे हर्ट को भी नोट करते हैं, हमारे बिहेव को भी नोट करते हैं और हमारी एक एक एक्टिविटी को नोट करते हैं कि हाँ वाकई में ये मीन्स की रियलिटी मेरे साथ है, श्योर है, रियलिटी है, या ये ऊपर ऊपर के मन से मेरे साथ श्योर है नहीं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पहले जो वचन मिला था पवित्र स्थान वाला, है ना, और वचन की मेंटेनेंस वाली, है ना। तो ये सब चीज़ें खुदा ने जो पहले नोट कराई थी, अब इस वाले वचन में खुदा हमें जब अपनी आवाज़ की मेंटेनेंस में खोज रहा हमें, तो हमें उनकी आवाज़ की मेंटेनेंस में अगर कुछ भी ऐसा वो वर्ड दे रहे हैं, तो हमें उस चीज़ में अपनी जो भी है पूरा सपोर्ट देना है। ये नहीं कि उन्होंने कुछ आवाज़ दी और हम सपोर्ट ना करें और हम सच में उनकी आवाज़ को इग्नोर कर दें। नो, ऐसा नहीं, क्योंकि वो खोज रहा है ना, हमारे मन को भी खोजता है और हृदय को भी जांच रहा है ना। तो हम एक टेस्ट में है ना, हमारी लाइफ एक टेस्ट में है, तो हम उस टेस्ट को पास करना है, ज़रूरी है पास करना। हमें अपसेट नहीं होनी। हालेलुया, क्योंकि हम उस खुदा के बहुत हृदय के करीब हैं। खुदा ने हमसे लव किया, हमने खुदा से लव किया है। तो ऑफ कोर्स इतनी जो सिचुएशन है ये आनी है हर एक के लाइफ में। जो खुदा से लव करने वाले पर्सन हैं उनके लिए खास मैसेज है। जो खुदा के चाहत में खुदा से लव करने वाले पर्सन है, कहते कि खुदा मैं तुझसे बहुत लव करता हूँ, तो उनके लाइफ में ये सिचुएशन आनी है। हर एक पर्सन के लाइफ में जो खुदा से अलमाइटी से लव करते हैं, इस संसार के किसी चीज़ से उतना नहीं करते हैं, वो खुदा की ही चाहत में और खुदा के लव में रहते हैं ना, उनके लिए ये सब वचन हैं जो हर तरह से अपने आप को मीन्स की लेके चल रहे हैं संसार में, उनके लिए नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को उतना तक लेके आने में अभी उनको तो बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि है ना, तो वो चाहते भी नहीं है उतना करीब आना। पर जो चाहते हैं, जो खुदा से पर्सनली लव करते हैं, हालेलुया, उनके लिए सिचुएशन है, उनके लिए वर्ड है। अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, बट ये खुदा ने जो दिया है वचन, उसके अनुसार हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इन द नेम ऑफ जीसस। मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। वो कहता मैं यहोवा हूँ, तो मैं मन में तुम्हारी खोज भी कर रहा हूँ। मेरी जो तुम आवाज़ को सुने हो तो उसको मेंटेन कर रहे हो, है ना। उसके बाद तो कहता अनंत जीवन है ही है, मैंने तो तुम्हारे कामों का फल देना ही है ना। भले जो भी जैसा हो तुम्हारे डिजायर हो,
वो फल तो मैं देने के लिए तो तुम्हारा इस सिचुएशन, ये सब चीज़ें तुम्हें फेस करनी पड़ रही है, तो तुम्हें फेस करनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो मन की खोज भी खोजता है और हृदय को जांचता भी। सिचुएशन ऐसी आ जाए तो हम अपसेट भी हो जाते हैं और खुदा से कुछ अपसेट होकर, नाराज होकर कुछ बोल देते हैं। तो बट नहीं, खुदा कहता नहीं, तुम मुझसे लव करते हो ना, तुम पे कोई भी सिचुएशन है तो मैं तुम्हारे ऊपर के भी चाल चलन को देख रहा हूँ। हालेलुया, क्या कहता है, प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, है ना, वो हमारी चाल चलन का, हमारी हैबिट्स को भी देख रहे हैं, हमारे रिएक्शन को भी देखते हैं, और हम किस वे से अपने आप को इस वचन से मेंटेन कर रहे हैं वो भी देखते हैं। हालेलुया। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे हृदय को भी देख रहा हूँ कि हाँ, कोई मेरे खिलाफ तुम्हारे हृदय में कोई ऐसी बातें तो नहीं चल रही है, तुम्हारे मन में तो नहीं चल रही है क्या, ऊपर की सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारे मन में तो ऐसी कोई खटास तो नहीं आ गई है खुदा के प्रति। नहीं, खुदा कहता नहीं, तुम मुझसे लव किया हो ना, तो तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा कंडीशन सिचुएशन आएगा, तुम्हें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जिस फल की इच्छा में हो वो फल तो मैं दूंगा तुम्हें, है ना, पर तुम उससे पहले इसको फेस करो, है ना। जितने टाइम का मैंने टाइमिंग दी है उस टाइमिंग में तुम फेस करोगे तभी तो तुम्हें वो फल